कार्निवाल के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कल नया साल शुरू हुआ। साल तो अंग्रेजी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मनाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इसको नया साल मत कहिए, इसको कैलेंडर ईयर कहिए। कैलेंडर के हिसाब से ही हम चलते हैं। जब हमने चलना उसके मुताबिक शुरू कर दिया है, तो मैं समझता हूं नया साल कहने में भी कोई बहुत ज्यादा हर्ज नहीं है। इसलिए नए साल के इस अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो। आप सब तरक्की करते हुए आगे बढ़े, आपके परिवार को तरक्की मिले, खुशी मिले, और हिमाचल प्रदेश अपने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए नए आयाम स्थापित करे, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और सबसे बड़ी प्रार्थना तो मैं देवी देवताओं से यहां पर यही करना चाहूंगा कि और ना सही कम से कम एक चीज तो इस नए साल में पूरी कर देना हमारी, कि ये कोरोना से निजात दिला देना हमको, और ये कोरोना से हमको सब लोगों को, देश को, दुनिया को, प्रदेश को, सबको मुक्ति मिले, ऐसी कोई स्थिति बन जाए, ऐसी सभी देवी देवताओं से प्रार्थना। अभी कुछ दिनों से फिर से माहौल कुछ गर्म हो रहा है, सर्दी के मौसम में। नया साल शुरू होने लगा तो नए साल से पहले एक नया वेरिएंट, और नाम भी बहुत ऐसा है, ओमिक्रॉन। इस वेरिएंट की शुरुआत हो गई, और इस वेरिएंट की वजह से पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा एक चिंता का विषय बना। हम सब भी चिंतित हैं। इसलिए सभी पत्रकार पूछ रहे थे कि कोरोना की नई किस्म आ गई तो अब इस नई किस्म का क्या करेंगे आप? प्रतिबंध लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? नई साल पर टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको रोकेंगे कि क्या करेंगे? हाँ, अगर बहुत ज्यादा मामला आने शुरू हो गए तो निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा उस बात पर। लेकिन फिलहाल हमने एक बात है कि अगर हम सावधानी के साथ आगे बढ़े तो हम निश्चित रूप से वेरिएंट कोई भी आए, हम कोविड के इस दौर से बच सकते हैं और बचा सकते हैं। इसलिए हमने तय किया कि अभी हिमाचल प्रदेश में हम फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। हमने जोर दिया इस बात पर कि हम सावधानी कैसे बरतें। और आज मैं देख रहा था कि कार्यक्रम में, विंटर कार्निवाल में बहुत सारी, लगभग 160 से ज्यादा महिला मंडल ने पार्टिसिपेट किया। उन सभी बहनों को, मैं माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बात को भी मैं देख रहा था कि महिला मंडल अपनी झांकी निकाल रही है, नारे भी बोल रही हैं, गीत भी गा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मास्क पहन करके पूरा प्रदर्शन जो है उन्होंने किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। क्योंकि अगर सावधानी हम करेंगे तो हम बच सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमने इस तरह से प्रयत्न किया है कि हम कोरोना से कैसे निजात पा सकते हैं, जब इसके लिए एकमात्र रास्ता बताया गया कि एकमात्र रास्ता बेहतर है, वो है कि हमको वैक्सीन लगानी है। और हमने कहा इस वैक्सीन के अभियान को इतना तेजी के साथ हम चलाएंगे ताकि हर एक नागरिक को वैक्सीन लगे, और हर एक नागरिक को वैक्सीन लगने के बाद आगे पूरे हिमाचल प्रदेश को
सुरक्षा दे सकें, एक सुदृढ़ सुरक्षा कवच दे सकें। और मुझे इस बात के लिए आप सबका भी धन्यवाद करना है। काम कठिन था, मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा सब मिलकर के चलें। मैंने पंचायत के प्रतिनिधियों से बात की, मैंने महिला मंडल के प्रतिनिधियों से भी बात की, मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों से भी बात की, नगर परिषद नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी बात की, अपनी पार्टी के सब साथियों से भी बातचीत की। आओ मिलकर के इस अभियान को पूरा करें। और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक भी आदमी वैक्सीन के बिना नहीं रहना चाहिए। और आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला, मुझे इस बात की खुशी है। उस अभियान में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी पूरे देश भर में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने पहला टीकाकरण भी पूरा किया। और जब दूसरे टीकाकरण की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको संबोधित करते हुए कहा कि पहले टीके में आप जो है चैंपियन बनकर के उतरे हैं, तो दूसरे टीके में भी आपको पहले स्थान पर ही होना है। और हम हुए। काम कठिन था, मुश्किल था। जब पहला कोरोना का हमारा वैक्सीन का अभियान पूरा हो रहा था, तो उस वक्त जब हम केंद्र के लिए लिखने लगे, हमने कहा हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड के वैक्सीन का टीकाकरण पूरा कर लिया, एक फेज का, पहले फेज का। मैंने अधिकारियों के साथ बैठक की तो अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा कोई रह तो नहीं गया कल को कहीं? हमको ऐसा नहीं बोला कि वो वैक्सीन के बिना वो गांव रह गए। तो मालूम पड़ा कि एक गांव हमारा बड़ा बंगाल का कांगड़ा जिला का रह गया। मैंने कहा कि वहां पर भी वैक्सीन लगनी चाहिए। कहा कि 160-70 के लगभग लोग वहां पर इस वक्त हैं, लेकिन वहां जाना मुश्किल है। हमने कहा जाना मुश्किल है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि 4 दिन एक तरफ लगते हैं, 4 दिन दूसरी तरफ लगते हैं, 8 दिन में आना जाना होता है। हमने तय किया, हमने कहा कि हम हेलीकॉप्टर में डॉक्टर भी भेजेंगे, दवाई भी भेजे, वैक्सीन भी भेजेंगे और नर्सों को भी भेजेंगे। वहीं जाकर के बड़ा बंगाल में सब लोगों को इकट्ठा करने की आप कोशिश करो। सब लोगों को इकट्ठा किया और हमने कांगड़ा के डीसी को साथ में भेज करके वहां पर वैक्सीन साथ भेज करके हेलीकॉप्टर से वहां पर सबको वैक्सीन लगाई। मैं कुल्लू के डीसी का भी धन्यवाद करता हूं, इनको बधाई देना चाहता हूं। मलाना के गांव में आपको मालूम है कि वहां तो देवता की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। गांव बड़ा है, लगभग 2000 से ज्यादा की संख्या में लोग रहते हैं वहां पर, 2.5 लाख के लगभग। हमने कहा वैक्सीन तो वहां पर भी लगानी है। कहा कि वहां लगाने की बात तो ठीक है, लेकिन पहले देवता की अनुमति चाहिए। और हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप भी जाइए, डॉक्टर को भी लेके जाइए और ऋषि जगदग्नि से अनुमति लीजिए और कारदारों से भी बात करिए, सब गांव वालों से भी बात करिए, वहां पर भी वैक्सीन लगनी चाहिए। तो उस दृष्टि से डीसी वहां पर पहुंचे और देवता और कारदारों से बात करने के बाद पूरे के पूरे मलाना के गांव को वैक्सीनेट किया गया, वहां पर वैक्सीन लगाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी देश के दूसरे राज्यों की तुलना में ये काम कठिन था। मैं डोडरा के बाद खुद लेकर के गया वैक्सीन, हेलीकॉप्टर में गया, डॉक्टर साथ में और डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन साथ लेकर के वहां पर छोड़ करके आए। और वहां पर गांव के लोगों को कहा हमने कि कोई आदमी वैक्सीन के बिना नहीं रहना चाहिए। मैं इसलिए इस बात का मैं आज जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। आज ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, नई किस्म आई है कोरोना की, हम सब लोग को चिंता में डाले हुए हैं। लेकिन मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि अभी सावधानी का ये दौर बहुत ज्यादा गंभीरता से हमको निभाना होगा। हमने होटल के सभी होटलियर से भी निवेदन किया है
और हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट आए उनसे भी आग्रह किया है कि हिमाचल आइए, आपका यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन उसके बावजूद कोविड के प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है हिमाचल एक क्षेत्र में नहीं या लगातार अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नए मुकाम को हासिल करते हुए अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल हो रहा है। यही हमारी बेटी बैठी है आंचल ठाकुर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्की में दो बार जो है कांस्य पदक जीत चुकी है। आज उनको सम्मानित किया। मैं उनको भी, बेटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबकी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आप और बढ़े और हिमाचल प्रदेश का नाम, मनाली का नाम जो है रोशन करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर मनाली में आपके बीच में आकर के हमने कुछ उद्घाटन किया और उसके साथ साथ मैं स्वर्ण वाटिका कोठी का लोकार्पण, वो जो 26 लाख की लागत से बनी है, उसका भी किया और 17 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रामशिला राष्ट्रीय राजमार्ग से बेखली जिंदौड़ ब्यासर सड़क का उसका जो है अपग्रेडेशन का काम था वो भी पूरा किया और नबार्ड की योजना के अंतर्गत मढ़ी गधेरनी से पारसा शलीम सड़क के लिए उसको पक्का करने के लिए 4 करोड़ की लागत से उसका भी उद्घाटन किया। हरिपुर नाला पर पुल जो है लगभग 1 करोड़ 80 लाख की लागत से उसका भी उद्घाटन किया। एक आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग वॉल जो है वो यहाँ पर लगभग 2 करोड़ 80 लाख की लागत से उसका भी उद्घाटन किया। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सारे विकास कार्यों के लिए। और उसी प्रकार से शिलान्यास हमने जो वाहन में ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बस योग्य पुल जो है 12 करोड़ की लागत से बनेगा, उसका हमने शिलान्यास किया। कनोरा नाला में जीप योग्य पुल जो है उसका 90 लाख की लागत से उसका भी हमने शिलान्यास किया और हामटा से चिक्का वन निरीक्षण मार्ग का शिलान्यास के लिए जो 20 लाख की लागत से उसकी भी शुरुआत की। इन सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग एक स्थान पर आप आज के एक दिन में हमने यहाँ पर 45 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्य किए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। विंटर कार्निवाल का ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ आप लोग मनाते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन जिस कदर होता है, जिस तरह से बढ़ चढ़ करके होता है, उसके लिए मैं सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तो आप लोगों ने अपने घर में जितने भी पुरुष हैं उनको कहा होगा कि आज आप घर में रहिए, घर के काम देखिए, आज हम तो मनाली जा रहे हैं। और सही मायने में इस बात को देख रहा हूं मैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप सब लोगों ने यहां पर पेश की, अपने पुराने इतिहास को संजो करके लाया। कोदरे की रोटी और साथ साथ में सरसों का साग और यहां पर सिड्डू के साथ साथ में और बहुत सारे पकवान जो पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग खाते थे और उनको खा करके हमारे बुजुर्ग जो है बहुत हट्टे कट्टे होते थे, मजबूत होते थे, मेहनत करते थे। आज वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे बीच में से गुम होती जा रही है। अब हम आजकल मनाली आते हैं तो मनाली आकर के क्या
क्या क्या चीजें खाते, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, सारी चीजों का नाम भी लेना मुश्किल होता है। लेकिन ये बात सच है कि हम बहुत ज्यादा जंक फूड की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जो पौष्टिक भोजन जो हमारे पुराने जमाने में जिसका हम सेवन करते थे, उसको हमको कायम रखना है। ये मेरा आप सबसे भी विनम्र आग्रह है। मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीजें हमारी जो पुराने जमाने में लांग कैसे बनती थी, पट्टू कैसे बनता था, और कैसे फिर उसको जो है फिर बनाने के बाद जो है इस्तेमाल करने से पहले उसको मान लगाते थे, उसको पूरा पांव से दबा करके उसको धो करके उसको अच्छी तरह से उसकी सेटिंग हो जाती थी उसको उपयोग करने के लिए, तब उसके बाद उसका प्रयोग करते थे। बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था और ये सारी चीजें झांकियों के माध्यम से, चाहे वो पर्यावरण की बात है, चाहे वो स्वच्छता की बात है, चाहे वो बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे वो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर, चाहे वो कोविड के खिलाफ आपने संदेश दिया है। सारी बातों को एक एक बात को जोड़ करके इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने ये संदेश दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जागरूक हैं, हर बात से जागरूक हैं। बेटी पढ़नी चाहिए, बेटी की पढ़ाई के लिए हमको पूरा इंतजाम करना चाहिए। हमारा आस पड़ोस स्वच्छ रहना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। इसके लिए ये जिम्मेवारी भी हमारी है। इसके लिए आप लोगों ने संदेश दिया। कोविड का ये दौर चल रहा है, इस कोविड के दौर में किस प्रकार से अपने जीवन को बचाना है, किस प्रकार से सावधानियां बरतनी है, इन सारी बातों का संदेश आपने झांकियों के माध्यम से आप लोगों ने दिया। तो इसलिए बहुत सारे संदेश आपके इस झांकियों के माध्यम से यहाँ पर दिए गए। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो संदेश आज की तारीख में तर्क संगत है, समय के हिसाब से उन सभी बातों का आपने जिक्र किया है। पर्यटन हमारे हिमाचल प्रदेश में और बढ़े, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से, कि हिमाचल प्रदेश के लिए अपने बलबूते ये संभव नहीं है कि हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें केंद्र से साधन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने हमें हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2100 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किए हैं एडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं मेरी बात अधूरी रहेगी कि मैं आप सबका धन्यवाद न करूं कि मंडी में अभी हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 4 साल के उस कार्यकाल पर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए। हिमाचल आपका अपना है और हिमाचल वाले आपको अपना मानते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में आए, देवभूमि में आकर के हिमाचल के लोगों को संदेश दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, सारी व्यस्तताओं, उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, पंजाब का चुनाव, मणिपुर का चुनाव, गोवा का चुनाव, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं जरूर आऊंगा 27 दिसंबर को मंडी के पट्टल के मैदान में। आज तक के हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे बड़ी सभा हुई। उस सभा के आप सब साथी बने, सहयोगी बने, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो हमारे कई मित्र कहते थे कि बड़ा मुश्किल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, अभी दौर आगे कई आएंगे, लेकिन मंडी की रैली के बाद एक संदेश जरूर गया है कि जिस तरह से वो लोग उछल कूद कर रहे थे, ये उछल कूद संभव नहीं है, इतना आसान नहीं, इतना आसानी से मत मानिए कि तुम्हारा काम होने वाला है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से और आप सबके हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम हिमाचल प्रदेश में सेवा के कार्य में जिस तरह से जुटे हैं, हर एक आदमी की जिंदगी को सरल बनाने में जिस तरह से जुट करके काम कर रहे हैं,
हम 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा इस वर्ष के दिसंबर के महीने में, तब भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाएगी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इन 4 वर्ष के कार्यकाल में हमने एक बात को करने की कोशिश की है, पर ये करने की कोशिश की है जहां गरीब है हमने वहां खड़े होकर के उसके साथ देने की कोशिश की है। बुजुर्ग है तो उसको पेंशन का प्रावधान किया, मरीज है तो उसके इलाज के लिए हमने 200 करोड़ से ज्यादा हिमकेयर के माध्यम से खर्च करके बिना पैसे के उसको स्वस्थ करके घर भेजा। कोई लाचार होकर के बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, उन सभी लोगों के खाते में 3,000 रुपए सारा योजना के हम हर महीने डाल रहे हैं। अगर कोई बेटी गरीब है, उस बेटी की शादी करने की अगर बात आती है, बीपीएल परिवार की है, किसी भी जाति की है, उसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए जिस दिन उस बेटी की शादी होगी उसके खाते में डालने का हमने फैसला किया है। हर घर में गैस का चूल्हा, अमीर के घर में ही नहीं गरीब के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 3,25,000 के करीब हमने गैस के चूल्हे घर घर में, गांव गांव में पहुंचाए। उसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के मित्र कई बोलते हैं कि जयराम बोले कि काम क्या किया, वो इसको काम नहीं गिनते। ऑक्सीजन के 2 प्लांट थे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 50 साल के शासन में। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 41 ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, 41 ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं। 30 वेंटिलेटर थे कांग्रेस के 50 वर्ष के शासन करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के पास। आज 900 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। इसको काम नहीं मानते, वो किसको काम मानते? फिर मेरे को कोई पार्टी के साथी कहने लगे भाई इसको काम नहीं मानते, वो काम तो किसी और चीज को मानते। मैंने कहा किसको मानते? मैं भी सोचने लगा। बोलते वो काम उसको मानते हैं जब 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो, उसको कहा मानते हैं। घोटाले घपले देश में बंद हो गए, घोटाले घपले प्रदेश में बंद हो गए, और इसलिए सही कह रहे हैं इसको, वो काम जो है उनकी नजर में काम उसी को कहते हैं जब घपला घोटाला जो है देश को लूट कर, देश का पैसा लूट करके जिसमें सफल होते हैं उसको वो काम मानते हैं। कांग्रेस का शासन था 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये खबरें होती थी। कांग्रेस की सरकार थी तो खबर क्या होती थी? आज मुख्यमंत्री की पेशी उस कोर्ट में लगी, आज मुख्यमंत्री शिमला से जहाज से दिल्ली चले गए। क्यों चले गए? पेशी भुगतान के लिए चले गए। आज अगर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो हिमाचल के विकास के सिवाय और कोई बात करने के लिए नहीं जाते। हिमाचल की मदद करने के लिए जो भी मदद केंद्र सरकार से हो सकती है उसके सिवाय कोई बात, कोई लक्ष्य हमारे सामने नहीं होता। ये अंतर है, इस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए कहने की बात आती है कि हम नई साल पर हम शुरुआत नहीं करना चाहते। अगर बोलने में आए तो हम इतना ज्यादा बोल जाएंगे, उनको मुश्किल होगा। लेकिन हकीकत है कि सदी का संकट भी, सबसे बड़ा संकट भी हमारे ही इस दौर में आया, जिसके कारण परेशानी के दौर में से हमको गुजरना पड़ा। आर्थिक रूप से परेशानी आ गई, लोगों के जीवन पर बड़ा संकट आ गया। हमने एक बात को सुनिश्चित किया कि आदमी की जिंदगी बचाने के लिए हम काम करेंगे, और एक एक व्यक्ति के जीवन के लिए बचाने के लिए जो किया जा सकता था उसमें कोई कमी नहीं हमने छोड़ी। इसलिए भाई और बहनों, ये सारी बातें कहते कहते वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। हम आपके बीच में कभी और किसी और दिन आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में मैं सिर्फ बधाई देना चाहता हूं कि आपके विंटर कार्निवाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यहाँ एक दो चीजों को लेकर भाई गोविंद जी ने कहा है। एक कहा है जो ग्रांट का फुट ब्रिज के लिए कहा गया है, लगभग 1 करोड़ 22 लाख की लागत से वो बनकर उसका एस्टिमेशन तैयार है। मैं आपके बीच में यही कहना चाहूंगा
उस पुल को हम बना करके देंगे, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। दूसरा, एक और मोटेबल ब्रिज के लिए इन्होंने कहा कि काठी नाला से मोटरेबल ब्रिज को जो है वो उसका काठी कुकड़ी गांव है आपके वहां पर, तो उसमें वहां के लिए बोलते मोटरेबल एक ब्रिज चाहिए और उस ब्रिज पर भी लगभग 2.5 करोड़ के लगभग खर्चा आएगा। और मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी को कहूंगा कि इसका एस्टिमेशन वगैरह अगर बन गया तो इसका जल्दी से भेज दें, ताकि इस पुल का काम भी हम बहुत जल्दी हम शुरू कर सकें और जितना भी पैसा इसके लगेगा वो पैसा इसके लिए दे दिया जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूं। और इसके साथ साथ में एक और बात कही, यहां एक कोई मिडिल स्कूल है और उसका नाम है मेहा जो है वो मिडिल स्कूल है और उसका दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है। तो इस मिडिल स्कूल मेहा का दर्जा बढ़ा करके मैं हाई स्कूल करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। और उसी तरह से एक हाई स्कूल है राजकीय उच्च विद्यालय जिंदौर, उसको +2 करने की बात यहां पर गोविंद जी ने कही है, तो उसको मैं +2 करने की भी आज के इस हफ्ते पर आपके बीच में घोषणा करता हूं। ये दोनों स्कूल बना दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से कुछ और चीजों को लेकर के यहाँ पर गोविंद जी ने कहा है कि 33/11 kV का जो सब स्टेशन यहाँ पर बनाने की बात कही गई है। इसमें मेरी जानकारी के मुताबिक इसकी सारी औपचारिकताएं का दौर यह चला हुआ है और इसको भी बना करके हम तैयार करेंगे, क्योंकि इससे आपके इस सारे इलाके में जो वोल्टेज की और उसके साथ साथ में बिजली के किस्में बहुत जो है वो सुधार होगा। उस दृष्टि से इसको भी हम पूरा करेंगे आने वाले समय में, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे और बहनें और माताएं बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनती हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई गोविंद जी कह रहे थे कि हम महिला मंडल जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए कुछ सहयोग राशि देते हैं, और यहाँ पर एक चेक मिल गया इनको, चंद्रमणि जी ने 2 लाख रुपए दे दिए। तो चंद्रमणि जी का मैं चंद्रमोहन जी का मैं धन्यवाद करता हूं। पंडित चंद्रमोहन जी शर्मा है हमारे सरकार घाट से, इन्होंने तो मदद की अपने दोस्त की। और इसके साथ साथ में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से करना है, लेकिन ऐच्छिक निधि से इस कार्निवाल के विंटर कार्निवाल के इस आयोजन के लिए मैं अपनी ऐच्छिक निधि में से 10 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि आप सब लोगों को उसके माध्यम से कुछ मदद हो सके। ये कार्यक्रम आप अच्छी तरह से आयोजित आने वाले समय में भी करते रहें, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, माँ हिडिंबा का आशीर्वाद चाहिए, और सभी देवताओं के आशीर्वाद के साथ हम अगली बार का विंटर कार्निवाल भी यहीं आप सबके साथ मनाएं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।